नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रावण कुमार सक्सेना, ध्यान शिक्षक। भावातीत मैं लोगों को ध्यान सिखाता हूँ और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूँ वो बहुत ही जरूरी है। जो यूट्यूब में शाका जी और आचार्य जी, प्रशांत जी, जो बहुत ही बड़े अधिकारी भी रहे, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं, लोग उनके पास आते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। छोटे छोटे जो जीवन के से संबंधित प्रश्न होते हैं, और जब कभी भी होता है तो मैं भी उनके वीडियोज देखता हूँ, आचार्य प्रशांत जी की भी और शाका जी की भी, दोनों में बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरे देश में अपने सोशल मीडिया में पर कोई ऐसी समाज को सुधारने की मुहिम चल रही है। और धन्यवाद देता हूँ उन दोनों लोगों को जो ये मुहिम चला रहे हैं। लेकिन कुछ वीडियोज जो अभी नए आए हैं, उनमें तो उनको देखकर थोड़ा सा मुझे दुख भी लगा और मुझको डर भी लगा कि कहीं जो ये मुहिम है वो रुक न जाए। क्योंकि एक भावातीत ध्यान शिक्षक होने के नाते और शंकराचार्य जी का शिष्य होने के नाते महर्षि परम पूज्य महर्षि योगी जी का जो हम लोगों का उद्देश्य है, चाहे वो शाका जी का उद्देश्य हो, चाहे वो आचार्य प्रशांत जी का उद्देश्य हो, चाहे वो मेरा उद्देश्य हो, ये उद्देश्य एक है। अलग अलग उद्देश्य नहीं है तीनों का। उनका भी एक उद्देश्य है कि लोग अपने जीवन को सही तरीके से जिएं, आनंद पूर्वक जिएं और अपने जीवन में वो गुण विकसित करें जो मनुष्य तत्व के गुण होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोज आए हैं जिनमें ऐसा लगा कि ये तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ नाराजगी जैसी है एक दूसरे के प्रति। एक वीडियो आया था, किताबों पुस्तकें जो होती हैं वो लोगों को कायर बनाती हैं। पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान लोगों को कायर बना देता है। पुस्तकें एक माध्यम है। पुस्तकें हमको मार्ग दिखाती हैं। पुस्तकें हमारी मंजिल नहीं है। चाहे वो कोई भी पुस्तक हो, चाहे वो आपके स्टडी की पुस्तक हो, चाहे वो आपके धार्मिक पुस्तक हो, वो एक मार्ग दिखाती है, वो मंजिल तक नहीं पहुंचाती आपको। लोग ये पुस्तक पढ़कर, पुस्तक के श्लोकों को याद कर कर कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि मुझे मंजिल मिल गई। मंजिल तो अभी आपकी बहुत दूर है। और एक ज्ञान जो होता है, जो शायद आचार्य प्रशांत जी देते हैं, लोगों को बताते हैं, स्वयं के द्वारा अनुभव किया गया ज्ञान। जैसे हम लोग मान लीजिए स्वयं का जो कार्य करते हैं उससे जो रिजल्ट हमको मिलता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, जो
तो हम ये कह देते हैं कि अगर हम साइकिल से यहाँ जाएंगे तो साइकिल से अगर 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो हमको ये परेशानियाँ होंगी। वो ही व्यक्ति बता सकता है जिसने 100 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा की। वही व्यक्ति बता सकता है कि 100 किलोमीटर हम साइकिल से यात्रा करेंगे तो ये परेशानी आएंगी। और जिसने यात्रा नहीं की है, जिसने केवल सुना है, वो नहीं बता सकता। वो अनुभव उसके पास नहीं है। जिसने की है यात्रा, वो परेशानी आएगी ये भी बता देगा, और वो ये भी बता देगा कि इन परेशानियों से निपटा कैसे जाए। साइकिल पंचर हो जाएगी तो वो ये भी बता देगा, वहां से यहाँ अगर साइकिल पंचर हो जाएगी तो इतनी दूर में साइकिल की दुकान है, वहां चले जाना। तो कहने का मतलब ये है कि पुस्तकें भी खराब नहीं है, लेकिन पुस्तकों को मंजिल समझ लेना खराब। हम ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। क्यों करते हैं हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश? हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न क्यों ही होती है? वो ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा हमारे अंदर इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि ज्ञान हमारे ही अंदर छुपा हुआ है। अगर ज्ञान हमारे अंदर नहीं होता तो हमें ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर। यह फैक्ट बात है। हम धार्मिक पुस्तकें क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ज्ञान छुपा हुआ है, इसलिए पढ़ते हैं। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि क्या हम खाना क्यों नहीं खाते? पेट अगर हमारा भरा हुआ है और मेरे आगे भोजन रखा हुआ है, हम उसको खाते क्यों नहीं? क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है और ज्ञान हमारे ही अंदर है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो हम किताबों में ढूंढ रहे हैं, हम सत्संग में ढूंढ रहे हैं, हम भागवत में ढूंढ रहे हैं, हम आचार्य प्रशांत जी के पास ढूंढ रहे हैं, हम रावण सक्सेना के पास ढूंढ रहे हैं, हम शाखा जी के पास भी ढूंढ रहे हैं। अब ये कह दो कि हम गलत हैं, शाखा जी गलत हैं, वो गलत हैं, तो गलत कोई नहीं है। सब लोग अपने अपने तरीके से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, निजी अनुभवों से प्राप्त किया, कहीं से भी प्राप्त किया, उस तरीके से आपको बता रहे हैं, आपकी जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। और जो आपकी जिज्ञासा को शांत कर रहा है वो गलत हो ही नहीं सकता, चाहे वो शाखा जी हो, चाहे वो चाहे कोई। जो लोग ये कमेंट्स करते हैं, एक कमेंट्स से मैंने पढ़े तो आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आपने ये कैसे निर्धारित कर दिया कि अगले व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है? आप अंतर्यामी हैं क्या? तत्कालदर्शी हैं क्या? अगर ऐसे होते तो शाखा जी के वीडियो क्यों देख रहे होते, क्यों मेरे देख रहे होते, क्यों आचार्य प्रशांत जी के देख रहे होते? अगर तत्कालदर्शी ही होते तो आपने ये कैसे कमेंट कर दिया कि आपके पास ज्ञान नहीं है? अगर हमको ये पता लग जाए कि दूसरे व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है या वो ज्ञानी है, तो हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, हम परम ज्ञानी हैं। दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के अंदर छुपे हुए गुण को देख लेना ही परम ज्ञान है। तो इस प्रकार के कमेंट्स ना करें और एक दूसरे का जो ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है,
ये मुहिम रुके ना, क्योंकि कई बचपन से मैं देख रहा हूँ ऐसे कई लोग आए, उन्होंने मुहिम चलाई, बाद में लोगों ने ही उनको फेल कर दिया इस प्रकार के कमेंट कर करके। देखिए, हर एक व्यक्ति की चेतना में ही ज्ञान छुपा हुआ है, और हर एक व्यक्ति का चेतना का स्तर भी जैसा होता है वो वैसा ही व्यवहार करता है, वैसा ही बोलता है, वैसा ही सोचता है, वैसा ही कार्य करता है। हमें अपनी चेतना के स्तर को समझना चाहिए। जो लोग किसी ध्यान शिक्षक के वीडियोस देखते हैं, आचार्य प्रशांत जी के पास जा रहे हैं, साका जी के पास जा रहे हैं, अरे सूत्र मनाइए या भागशालियों की ऐसे लोगों के पास आप जा रहे हैं जहाँ से आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान मिलता ही नहीं, वो जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके चेतना का जो स्तर है वो धरातल पे है। और जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझे कि हाँ हमारे अंदर हुई। और बहुत से ऐसे अपने ही देश में लोग पड़े हुए हैं, उन्हें ज्ञान से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो सिर्फ कमा लो खा लो बस, दुनिया जाए ऐसी तैसी में, और धर्म गया एक किनारे। धार्मिक कौन होता है? धार्मिक वो व्यक्ति नहीं कि गेरुआ वस्त्र धारण कर दिया, माला पहन ली, ये कर दिया, वो कर दिया, परिवार छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए। धार्मिक उसको नहीं कहते। धार्मिक उसको कहते हैं जिसके अंदर मनुष्य तत्व के सारे गुण जिसके अंदर हों, उसको धार्मिक कहते हैं। आप जितना भी पूजा कर लो, सवेरे उठ के जाने, कितना वो घंटा बजा लो, चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपके अंदर मनुष्य तत्व के गुण नहीं हैं तब आप धार्मिक है ही नहीं। तो उन गुणों को आप प्राप्त कीजिए, सुनते रहिए, आपस में ऐसे कमेंट्स मत कीजिए अगर कि ये जो मुहिम है वो खत्म हो जाए। और ऐसे लोग अगर कमेंट्स कर रहे हैं एक दूसरे की वीडियोस पर कि आपको ज्ञान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप अच्छे हैं, प्रशांत जी अच्छे हैं, वो बूढ़े हैं, ये है वो है, अगर आपको यही करना है तो उनके वीडियो देखना बंद कर दीजिए, मेरे वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। अगर ज्ञान वाकई में प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य, एक ही तरीका है, मेडिटेशन। वो मेडिटेशन आप कीजिए, आपको सब लोग अच्छे लगने लगेंगे, सारी दुनिया आपको अच्छी लगने लगेगी, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया ये खराब नहीं है, लोग खराब नहीं है, बस हमारे देखने का नजरिया जो है वो ही खराब होता है। जैसा कि आचार्य प्रशांत जी बताते हैं, फैक्ट बात बताते हैं, और हम केवल क्या बताते हैं, आपके नजरिए को, आपका नजरिया कैसे बदले, हम उसकी तकनीक आपको बताते हैं। आप उस तकनीक का अभ्यास करेंगे, आपका नजरिया बदलता चला जाएगा। आप फिर उसे बदलने के लिए किसी की जरूरत नहीं, वो नित्य अभ्यास करने के बाद आपका नजरिया ऑटोमेटिक बदलता चला जाएगा, और आपको प्रशांत जी भी अच्छे लगने लगेंगे, की बातें भी अच्छी लगने लगेंगी, और साका जी की भी बातें आपको अच्छी लगने लगेंगी। चाहे वो कोई भी गुरु हो, उसकी भी बातें आपको अच्छी लगने लगेंगी, क्योंकि अच्छी तब लगने लगेंगी, क्यों अच्छी तब लगने लगेगी, क्योंकि आप दोनों की बातों को समझने लगेंगे। हम एक दूसरों के विचार से सहमत क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हम एक दूसरे के विचारों के जो अर्थ होते हैं, गूढ़ अर्थ होते हैं, उसको समझने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से
जब आप समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि चेतना का स्तर जैसा जैसा बढ़ता जाएगा आप समर्थ होते चले जाएंगे, और समर्थ होते चले जाएंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्न आप रखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।